हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के लिए चल रही है और एनटीपीसी की भर्ती जल्द ही देखने को हम लोग को मिलेगी। और इसकी एक क्लास पिछले हो चुकी है और आज इसकी क्लास दूसरी है और ये लगातार सीरीज़ होती रहेगी। मेरे ख्याल से करीब 130 या 33 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है पूरा 2021 का एनटीपीसी CBT 1। तो इसे आप लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास दूसरी है। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा जो नहीं है, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, प्रोम, ये नहीं है, सेकेंडरी में नहीं है। प्रोम की जो फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोम एक स्थायी भंडारण की इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है 1969 में किया गया था। ठीक है, अब और जो इस थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। भारत का पहला परमाणु जो रिएक्टर है वो अप्सरा में है और अप्सरा की जो स्थापना हुई है 1956 में की गई है। और वर्तमान में 22 ऊर्जा रिएक्टर हैं भारत के पास 22 ऊर्जा रिएक्टर हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। जो अदिश राशि होगी ऑप्शन नंबर सी जो होती है वो अदिश राशि होती है। अब अदिश और सदिश क्या होती हैं। अदिश राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश राशि के जो उदाहरण होते हैं हमारे, जैसे दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, विशिष्ट ऊष्मा, विद्युत धारा, ये और दाब, ये जो होती हैं ये अदिश राशि के उदाहरण होती हैं। और सदिश राशि क्या होती है, इसमें मात्रक और दिशा दोनों जो होता है वो सदिश राशियाँ होती हैं। और सदिश राशि के जो एग्जाम्पल हमारे वो होता है आपका विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, कोणीय वेग, ये सब होते हैं सदिश राशि के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बॉयल का जो नियम होता है वो स्थिर तापमान पर होता है। इसमें भी ऑप्शन नंबर जो ए होता है, बॉयल का नियम स्थिर तापमान पर होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है P1 V1 बराबर P2 V2। एक होता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम होता है दाब नियत रहे। चार्ल्स का नियम जो होता है वो दाब नियत रहे। और जो बॉयल का नियम होता है वो स्थिर तापमान पर होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र का अंग कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो बड़ी आंत होती है ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। क्या जाना जाता है। आपका जो परिणाम निकलता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का जो जनक है उसे हम कहते हैं कार्ल लिनियस। ऑप्शन नंबर सी। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। सापेक्षता का जो सिद्धांत है वह है हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर डी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ब्रिक कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु जो है वो हमारा कहाँ स्थित है। ब्रिक आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या होता है। NIU का पूर्ण रूप जो होगा हमारे पास नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 जो होता है ये हो जाएगा। सेब से संबंधित रोग को क्या कहते हैं। सेब से संबंधित रोग को ऑप्शन नंबर ए, फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन जो और
लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल के सहजीवी रूप को लाइकेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। 13 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? कौन सी उत्तराखंड में है? तो ये हो जाएगी हमारे पास टिहरी परियोजना जो है आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए टिहरी परियोजना, ठीक है। और थोड़ा और देख लेते हैं इसमें हम। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा पर है। उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी गुजरात में उकाई परियोजना, और तुलगुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है, ठीक। 14वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 14वें पे, जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत कौन लाया था? कौन लाया था उसे? आपका ऑप्शन नंबर जो ए है इंदुलाल याग्निक। भारत में के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाता है? मौलिक कर्तव्यों को ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? संगीत से आपका जो है ग्रैमी पुरस्कार जो होता है वो संगीत से संबंधित है, और ग्रैमी पुरस्कार आपका 1959 से दिया जाने लगा। आपका ऑस्कर फिल्म से हो गया, पुलित्ज़र पुरस्कार पत्रकारिता से हो गया, मौन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में हो गया, कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? राष्ट्रीय आय का तो ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ जो सतह कहलाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी फोटोस्फीयर कहलाता है। मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है। मोपला विद्रोह आपका 1921 में हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार में हुआ था, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो अली मुसलियार ने किया था। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? भारतवर्ष ने तो ये की थी सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के पुनरुद्धार करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। एन कहाँ की मुद्रा है? एन जो है हमारी ऑप्शन नंबर बी जापान की मुद्रा है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? ये था आपका सिराज उद दौला ने प्लासी का युद्ध लड़ा, और ये हुआ था आपका 23 जून 1757 को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध बताओ कब हुआ था? ये हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 23 पे। निम्न कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? कौन से राष्ट्र ने? तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार की है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रसिद्ध गोल गुम्बद स्थित है। गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में गोल गुम्बद स्थित है, और गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। कोचीन का किला आपका केरल में स्थित है। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जलियांवाला नरसंहार आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड 27 में का बी जो हो जाएगा कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 क्या कहता है? निम्न में से उर्वरक क्रांति कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति से हमारा जो रंग है वो ऑप्शन नंबर बी भूरा से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली से है। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए जैव मंडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में विधान परिषद है?
विधान परिषद किस में हो जाएगा आपका, तो विधान परिषद होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। विधान परिषद 6 राज्यों में है और इसका जो आर्टिकल है 169 है। और जो 6 राज्य हैं हमारे, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। विधान परिषद की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। आते हम लोग NNP क्या है? NNP क्या है? NNP होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ये दिया था हमारा MN राय ने आपका विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? इसमें संतूर वादक जो हैं आपके शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर वादक हैं। और इसमें जो आपके एक निखिल बनर्जी हैं वो आपके सितार वादक हो गए। उस्ताद बिंदु खां प्रसिद्ध सारंगी वादक हो गए। और हरि प्रसाद चौरसिया और राजेंद्र प्रसन्ना ये आपके बांसुरी वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया इम्पोर्टेंट है गाइस, इसे याद करके रखना। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारी 49वीं समांतर के बीच में सीमा किसके बीच में है? 49वीं तो ये होती है हमारी USA और कनाडा, ऑप्शन नंबर सी के बीच में होती है थोड़ी। और इसमें आप देखते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा। मैकमोहन होती है हमारी भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। डुरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। हिडनबर्ग होती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, हिडनबर्ग। और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया, ये इम्पोर्टेंट है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। और 24वीं अक्षांश रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है। और ये हमारा आज क्लास 2 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए। NTPC की भर्ती अभी आने वाली है और आप पहले से ही अपनी GK GS को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके लिए धन्यवाद।